सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, मछली शहर विधानसभा से विधायक। मेरी पूजनीय जनता को सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। इस शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे ये मीटिंग बुलाने का मेरा एक रीज़न है और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, MLC के चुनाव आ गए हैं, दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस चुनाव में जो हमारे विधानसभा परिषद के लोग होते हैं वो चुन के जाते हैं और हमारी सरकार जो निर्णय लेती है, जो बिल्स पास होते हैं, उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और मेंबर्स डिसाइड करते हैं, अपने क्वेरीज़ को रखते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे बीच में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, नई प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें मदद करती हैं। हमारे जौनपुर से डॉक्टर मनोज यादव जी को प्रत्याशी सपा से बनाया गया। उन्होंने नामांकन किया और हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रही थी और लड़ रही है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये चुनाव पूरा का पूरा हमारे पक्ष में चल रहा है और हमारे पूरे समाजवादी परिवार हमारे साथ हैं। और मैं आप लोगों को इस समय यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले भी हो चुका है उसको दोहराया जा रहा है। डॉक्टर मनोज यादव जी अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और उनका अस्पताल करीब 6 साल से 10 साल से रन हो रहा है। और कल रात से उनके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा कर दिया गया है और उन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं कि उनका हॉस्पिटल गिराया जाएगा और उनके हॉस्पिटल को अवैध करार दिया गया है कि उससे नाला जाना था या और भी कुछ हैं जो निर्माण के कार्य हैं जो उनके हॉस्पिटल के अंदर से होने थे। 6 साल और पिछले 5 साल के जो भाजपा का कार्यकाल था उसमें इन चीज़ों को नहीं बोला गया और आज जब MLC नामांकन हो चुका है, हमारे प्रत्याशी इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी की इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उसी के नाते आज जो सरकार है वो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे दबाव बना रही है और उसका नतीजा ये है कि उनके घर पे बुलडोज़र खड़ा कर दिया गया है और उन्हें धमकी मिल रही है। उन्हें बोला जा रहा है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये बहुत संघर्ष की घड़ी है हमारे लिए और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस लड़ाई में एक साथ, एकजुटता के साथ और मजबूती से रहना है। एकता ही हमारा बल है और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, हमें इस एकता को बरकरार रखना है, हमें एक साथ रहना है और जहाँ एकता रहेगी कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज ये कहा जा रहा है कि यूपी के जो स्कूल्स हैं उन्हें PPP मॉडल पे कन्वर्ट करने की एक घोषणा आई है। PPP का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज पब्लिक पार्टनरशिप, दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक का भी योगदान रहेगा और साथ में गवर्नमेंट का भी रहेगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ज़मीन होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो उसकी रनिंग बॉडीज़ होंगी जो उन्हें देखेंगी वो रहेंगी एक प्राइवेट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे बेसिकली ग्रामीण इलाके जो हैं और साथ में शहरी भी, ज़्यादातर जो हमें रोज़गार और ज़्यादातर जो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो हमें टीचिंग जॉब के थ्रू मिलती हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, इंटरमीडिएट हो या प्राइमरी विभाग में हो, प्राइमरी शिक्षा विभाग में। लेकिन जब ये प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएगा तो इसकी वजह से जितने भी टीचर्स हैं जो अभी तक सरकारी नौकरी कर रहे थे, जितने भी अध्यापक हैं, सबकी नौकरियां कुछ सालों बाद ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से सिर्फ प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव, ये एक शुरुआत है और हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा, हमें एक साथ रहना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता गया तो जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बारी बारी हमारे सरकार की सारी योजनाओं को, बारी बारी हमारी सारी सरकारी चीज़ों को बेच रहे हैं, तो ये अगर ऐसे ही रहता गया, आज इन्होंने हमारे सारे सरकारी अस्पतालों को टारगेट किया है,
धीरे धीरे ये रेलवे विभाग को टारगेट करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट्स को टारगेट करेंगे और हमारी जहाँ भी जो भी सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी उन सबको टारगेट करेंगे। आज जो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव के साथ हो रहा है, जो उनके घर पे, जो कि 6 साल से प्रॉपर तरीके से संचालित उनका हॉस्पिटल है, उसमें कभी कुछ भी सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि उसमें कुछ भी गलत कार्य है, और आज वो प्रत्याशी बनने के बाद उनके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा किया गया है और उनको धमकियां मिल रही हैं। तो आपको ये साक्षात उदाहरण दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और मेरी आवाज़ इस समय सोशल मीडिया है, क्योंकि हमने कहीं मीडिया चैनलों से भी गुहार लगाई, लेकिन इस समय कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। आप लोग मेरी ताकत हैं, जनता इस समय हमारी ताकत है। मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि आपको आगे बढ़ कर के आना होगा, हमारा साथ देना होगा, क्योंकि आज जो मनोज जी के साथ हो रहा है, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है, कल को वो सपा के किसी भी विधायक के साथ हो सकता है, और कल को वो अपोजिशन के किसी भी विधायक के साथ, किसी भी मंत्री के साथ, किसी के भी नॉर्मल जनता के साथ हो सकता है। आज अगर हम सब एक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, तभी कल को हम एक दूसरे के लिए खड़े हो पाएंगे। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप सब डॉक्टर मनोज को पूरी तरीके से सहयोग करें और उनको विजयी बना करके MLC बनाएं, ताकि हम जो ये संविधान की, इस लोकतंत्र की हत्या होने की साजिश हो रही है, उसमें हम इनको नाकामयाब करें और मजबूती से हम जीतें। मैं आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ। अखिलेश भैया ने जो हमें सीख दी है और जो हमें बार बार बता रहे हैं, मैं उसको अपनी जनता को बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान को बचाइए, हमारे लोकतंत्र को बचाइए, हमारे डेमोक्रेसी को बचाइए, हमारी आवाज़ को बचाइए। इसी के साथ जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।